हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। अब क्वेश्चन फर्स्ट हम उसके बाद ले रहे हैं, वो इसलिए कि उसमें हमको एक्सपांड करना था और एक्सपांड करके उन्होंने पूछा था ये था कि उसकी जनरल टर्म निकालना है। तो पहले हमने जनरल टर्म निकालना सीखी। उसके बाद इस अगले क्वेश्चन में हमने फोर्थ टर्म निकालना सीखी। और अब उन्होंने कहा है कि आप x प्लस 3 की पावर 8 इसको एक्सपांड करें और उसमें x टू द पावर 5 जिस टर्म में आता है वो टर्म निकालें। तो इसके लिए जनरल टर्म निकालना ज्यादा जरूरी था, पहले वो निकालना सीखें, इसलिए हमने पहले थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन किया। अब x टू द पावर 5 निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि जनरल टर्म में r क्या हो तब x टू द पावर 5 मिले। तो हम ये मानेंगे, सपोज x टू द पावर 5 जो है वो हमारी r प्लस 1th टर्म में आता है। अब ये जो r प्लस 1th टर्म है इसमें r हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम r फाइंड करेंगे, r फाइंड करने के बाद हम जो टर्म आती है r फाइंड करने पर वो निकालेंगे। तो इसलिए हमने क्या माना है कि x टू द पावर 5 हमको r प्लस 1th टर्म में मिलता है। अब ये जो r प्लस 1th टर्म है ये निकालने के लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। टी आर प्लस 1 इक्वल है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एन दे रखा है हमको 8, ए दिया है ये x और b दिया है हमको 3, ये लिख दिया हमने। अब इसको हम r प्लस 1 टर्म के लिए सॉल्व करेंगे तो हमको x टू द पावर 5 चाहिए। अब इसमें इसको हल करने पे हमको कोफिशिएंट मिलता है, इसको हल करने पे भी हमको संख्या मिलती है कोई, उस संख्या को हम कोफिशिएंट कहेंगे। लेकिन x की पावर 5 जो है वो हमको सिर्फ यहां से मिलेगी। तो 8 माइनस RS नंबर की टर्म जो है वहां पे x टू द पावर 5 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जो पावर है 8 माइनस R, इसको हम 5 के इक्वल रख देंगे। तो हम पुट करेंगे 8 माइनस R इक्वल 5, देन माइनस आर इक्वल 5 माइनस 8, 8 को हम इधर ले आए और इसको सॉल्व किया तो आया -3। माइनस 3 के इक्वल है तो r की वैल्यू हमको मिलेगी 3। अब इस r की वैल्यू को हम इस जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है इसमें रख देंगे। अब n की जगह तो हमारे पास 8 है और r की जगह हम रखेंगे 3। तो t r प्लस 1 में हो जाएगा 3 प्लस 1 8c3 x टू द पावर 8 माइनस 3 और 3 टू द पावर 3, इसमें हमने वैल्यू रखी है। 8c3 और 3 टू द पावर 3 इनको सॉल्व कर लेंगे हम और मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और x टू द पावर 8 माइनस 3 होता है 5, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5। अब x टू द पावर 5 के आगे जो संख्या है वो पूरी संख्या कोफिशिएंट कहलाती है। तो ये संख्या हमारी क्या है, कोफिशिएंट। अब ये कैसे आया है, देखो 8c3 को हल किया हमने, फैक्टोरियल से सॉल्व किया इसको। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 आएगा 5। तो हमने फैक्टोरियल 8 को भी फैक्टोरियल 5 तक खोल लिया। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो 3 को हमने लिखा 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 5 को ऐसा ही लिख के इससे कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 आया। इस 3 इंटू 6 को हमने 6 से कैंसिल कर दिया तो बचेगा 8 इंटू 7। 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पे आता है 56। तो ये 56 हमने यहाँ पे रख दिया।
अब 3 टू दी पावर 3 है, 3 टू दी पावर 3 मतलब 3 का 3 में 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 27। तो इसमें हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। इस पूरे को हम कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, मतलब x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट 1512 होगा। यही आपका आंसर है। ये हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 3 और 5 हम कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7। देखिए मिडिल टर्म के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूं कि मिडिल टर्म हमारे पास जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 कंडीशन होती है। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। मिडिल टर्म में यदि n इवन होता है तो हमारे पास जो मिडिल टर्म आती है, टोटल टर्म्स हो जाती है n प्लस 1 टर्म, और n/2 प्लस 1th नंबर की टर्म मिडिल टर्म कहलाती है। और यदि n ऑड होता है तो n प्लस 1 से हमको टोटल टर्म्स जो मिलती है n से एक ज्यादा मिलती है। जब n ऑड है तो हमको 2 मिडिल टर्म मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल बतलाया था आपको कि यदि n इक्वल 7 है तो 7 प्लस 1/2 मतलब 8/2 या फोर्थ नंबर की टर्म, और फोर्थ से एक ज्यादा 5th नंबर की टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होती है। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा n इवन है या ऑड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे n हमारा ऑड है। n यदि ऑड है मतलब हमको 2 टर्म निकालनी है। अब 2 टर्म कौन कौन सी होगी फिर से हम देखेंगे। जब n हमारा 7 है और हम कहेंगे कि n इज ऑड, देन वी गेट 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7। इसके एक्सपेंशन में हमको 2 मिडिल टर्म मिलेगी। अब देखिए पहली मिडिल टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, n प्लस 1/2। n आपका 7 है तो 7 प्लस 1/2 मतलब 4th नंबर की टर्म ये। और दूसरी मिलेगी आपको n प्लस 1/2 प्लस 1। तो n प्लस 1/2 को सॉल्व करने पे 4 आ रहा है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 5th। तो 4th और 5th 2 टर्म इसकी मिडिल टर्म रहेगी। आपको 2 टर्म निकालना है। अब देखिए जब हमको 4th नंबर की टर्म निकालना है तो हम कहेंगे T4। जो T4 है वो T4 बराबर हो जाएगा हमारे जनरल टर्म के फॉर्मूले में TR प्लस 1 के बराबर। तो R प्लस 1 के बराबर जब इसको रखेंगे तो R प्लस 1 इक्वल 4 है, तो R हमको मिलता है 3। मतलब 4th टर्म निकालने के लिए हमको R लेना पड़ेगा 3। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। 4th निकालना है तो इसको 4 को 3 प्लस 1 करके लिखेंगे, तब हम इस फॉर्मूले में सही वैल्यू रख पाएंगे। अब हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा NCR की जगह 7C3 3 टू द पावर 7 माइनस 3 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 3। इसमें माइनस को हम अलग कर लेंगे तो -1 लिखेंगे, -1 की पावर 3 हम बाहर लिखेंगे। 7C3 3 टू द पावर 7 माइनस 4 मतलब 3 टू द पावर 4 और x टू द पावर 3 और उसकी पावर 3 तो हो जाएगा x टू द पावर 9 और ये जो 6 है इसकी पावर भी 3 है तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। इसको जब हम हल करेंगे -1 की पावर 3 को हमने आगे ले लिया है और ये जो -1 की पावर 3 है इसका मतलब है कि -1 का -1 में एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हुआ, फिर से -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि माइनस यदि यहाँ आ रहा है
तो इसकी ऊपर की पावर यदि ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, यदि ऊपर की पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 के कारण माइनस फैक्टोरियल 7/7 माइनस 3, इसको खोला 3 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर 3। ये सारे कोफिशिएंट है, सारे कोफिशिएंट को हमने निकाल के आगे कर दिया। जब इसको हमने आगे किया और उसके बाद हल किया तो इसको हम खोलेंगे फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 4 तक, क्योंकि 7 माइनस 3 4 मिल रहा है। हम इसको जब खोलते हैं तो इस संख्या तक खोलना है या इस संख्या तक खोलना है ये निश्चित नहीं करते हैं, हम ये निश्चित करते हैं कि कौन सी संख्या हमको बड़ी मिलेगी, ये बड़ी है या यहाँ बड़ी है। तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल 7 को खोला, 7 माइनस 3 4 तक, तो 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 को खोला 3 इंटू 2 और 7 माइनस 3 को खोला तो फैक्टोरियल 4। इससे क्या होता है, हमारी संख्याएं कैंसिल हो जाती है। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 से 6, तो यहाँ बचा 7 इंटू 5। ऐसे ही इसको आगे लिखा हमने 3 टू द पावर 4 को 3 का 3 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 टू द पावर 3 का 6 की 6 में 3 बार मल्टीप्लाई, और ये जो है संख्या इसको ऐसा का ऐसे ही रख लिया। इसको हम कहेंगे वेरिएबल, और ये सारी चीजें हैं कोफिशिएंट। अब देखिए माइनस हमने ऐसा कैसे लिख लिया, 7 इंटू 5 होता है 35 इंटू 3, तो आ जाएगा 105। ये सब कैंसिल हो चुके हैं, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 के साथ इधर कोई संख्या नहीं है तो 8 ऐसा कैसे ही रहेगा, तो -105/8 इंटू x टू द पावर 9। इस तरह से आपको इसको हल करना है। इन सवालों को करने में यदि आपको कोई डिफिकल्टी होती है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछें, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अब देखिए अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमने अभी इसकी जो मिडिल टर्म निकालनी है उसमें ये देखा कि यदि n हमारा ऑड होता है तो हमको 2 मिडिल टर्म मिलती, तो हमने अभी 1 निकाली है। अब हम दूसरी टर्म निकालेंगे n प्लस 1/2 प्लस 1। तो n प्लस 1/2 को जब हमने हल किया था तो 4 आया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब हमारी जो टर्म आएगी वो यहाँ पे 4 आ जाएगी, t5। 4 प्लस 1 मतलब हम r की जगह 4 लेंगे। अभी हमने r की जगह 3 लिया था, अब r की जगह 4 लेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1। ये देखिए t5, जिसमें r को हम रखेंगे 4। क्यों रखेंगे, r प्लस 1th नंबर की टर्म है 5, तो r इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 1 4। देखिए t5 7c4 3 टू द पावर 7 माइनस 4 माइनस x³/6 की पावर 4। अब देखिए 7c4 कांस्टेंट है, 3 टू द पावर 7 माइनस 3 मतलब 3, ये भी कांस्टेंट है, माइनस की पावर 4 तो -1 की पावर 4 कर दी। इस तरह से लिखने से क्या होता है, आप तुरंत देख लें कि इसकी पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव, मतलब इवन है या ऑड है। यदि ये इवन है तो अपने आप आपको एक पॉजिटिव संख्या मिलेगी। तो हमने क्या किया, -1 टू द पावर 4 को ओनली 1 लिखा, जिसको शो करने की जरूरत नहीं है। 7c4 को हमने खोला, फैक्टोरियल 7/4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फैक्टोरियल 3 को ऐसा ही रख देंगे, फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे। फैक्टोरियल 4 को खोलने पे क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और एक आपका फैक्टोरियल 3 ऐसा का ऐसा ही बच जाएगा। नहीं सॉरी, फैक्टोरियल 3 को खोला था, 3 इंटू 2 उससे 6 कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 5 बचा यहाँ पे। 7 इंटू 5 35। आगे की संख्या खोलेंगे हम। 3 टू दी पावर 3 मतलब 3 क्यूब। 3 क्यूब हमने इस तरह से लिख दिया। फिर नीचे की संख्या में 6 टू दी पावर 4, तो 6 का 6 में 4 बार मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। और अब है x टू दी पावर 12। x टू दी पावर 12 के लिए हमको क्या करना है, इसको ऐसा का ऐसा ही रख देना। अब ये जो सारी संख्या है इसको हम जितना कैंसिल कर सकते करेंगे। तो हमने 4 से 4 कैंसिल करके 3 और 2 से 6 कैंसिल कर दिया। 3 इंटू 3 इंटू 3 और 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक 6 बच जाएगा। 3 6 तो कैंसिल होंगे, 3 से इनको कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इन सबका मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर तो हमने देखा था कि 7 इंटू 5 कितना आया था, 35, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6। इसको हल करने पे क्या आएगा, 6 इंटू 2 12 इंटू 2 48, 48 35 अपॉन 48 और x टू द पावर 12। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, बुक में जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने, और साथ में जो एक्सरसाइज में सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हैं उन्हें पहले छुड़ाएं, ताकि आपको कोई एक नया क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। दूसरा, आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में x टू दी पावर 12 पूछा था, नहीं, इसमें हमसे पूछा था मिडिल टर्म, तो ये हमारी मिडिल टर्म आ गई, ये सेकंड वाली मिडिल टर्म है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। इसके एक्सपेंशन में यहाँ पे हमको देखना है n क्या है। यहाँ पे n इक्वल 10 दिया है और 10 इज एन इवन नंबर, तो हमको टोटल टर्म्स मिलेगी n प्लस 1 मतलब 11 टर्म्स मिलेगी। और मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम इसकी, n/2 प्लस 1th नंबर की टर्म मिडिल टर्म होगी। तो n इक्वल 10 रखा, तो 10/2 मतलब 5, 5 प्लस 1 6 नंबर की टर्म मिडिल टर्म होगी। अब जब हम इसकी जनरल टर्म के जो फार्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे, तो r की वैल्यू रखना है हमको 5, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, r प्लस 1 इक्वल है 6, तो r हमको मिलेगा 5। तो इस तरह से r इक्वल 5 रखकर इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब उसने तो यहीं पर अटका दिया यार। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n। इसका जब हम एक्सपांड करते हैं तो हमको ये प्रूव करना है कि इसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे a टू द पावर m और a टू द पावर n के दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है।
तो हम जनरल टर्म से इसको जो जनरल टर्म का फॉर्मूला उससे तो वो जगह करवा लेना उसको, ठीक है।